अब ये जग जाहिर हो चुका है कि बीजेपी में इस बार मेरिट के आधार पर काफ़ी सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, बल्कि जिताऊ प्रत्याशियों की बजाय कई जगह पर कमज़ोर और डमी कैंडिडेट उतारे गए हैं, जिसके चलते बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहने की गुंजाइश कम हो गई है, चुनौतियां बढ़ गई हैं। बीजेपी ने जिन सीटों को बांटने में सबसे बड़ी गलती की है, उनमें सोनीपत जिले की भी एक सीट शामिल है, जिसका नाम है गन्नौर। गन्नौर सीट के ऊपर देवेंद्र कादियान ने पिछले 10 साल से सबसे ज़्यादा मेहनत की है। पिछले 8 साल से वो बीजेपी में रहकर लगातार पार्टी की मजबूती के लिए पसीना बहाते आए हैं और इस बार उन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन पैराशूट के जरिए ऊपर से अचानक ही देवेंद्र कौशिक चुनावी दंगल में बीजेपी के टिकट के साथ उतर गए और देवेंद्र कादियान को एकदम आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा। देवेंद्र कौशिक पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई हैं। वो गन्नौर और सोनीपत के एक जाने माने चेहरे भी हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो पॉलिटिक्स में नए हैं। दिक्कत इस बात की है कि उनका ग्राउंड पर कोई नाम नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि उनका कोई पर्सनल जनाधार नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि उनका अपना कोई भी रसूख नहीं है। ये वजह कि रमेश कौशिक के जगह खुद को बड़ा नेता बनाने के ख्वाब देख रहे देवेंद्र कौशिक के लिए एक चक्रव्यूह गन्नौर में तैयार हो गया है, क्योंकि गन्नौर में चुनाव प्रचार के अगर आप देवेंद्र कौशिक के वीडियो को देखेंगे, फोटो को देखेंगे, तो आपको साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि देवेंद्र कौशिक आज की तारीख में कहां पर खड़े हैं। देवेंद्र कौशिक की आज की चुनावी हालात को समझने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। देवेंद्र कौशिक बड़े जैक के जरिए टिकट हासिल करके गन्नौर में आ गए हैं, लेकिन गन्नौर में उनका 4 दिन का चुनाव प्रचार बता रहा है कि उनकी बात बन नहीं रही है, उनको पब्लिक का रिस्पांस नहीं मिल रहा है और उनके लिए रास्ता बेहद खराब नज़र आ रहा है। जी हाँ, आप इस पर शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा और यकीन करने के लिए आप इन फ़ोटो को ज़रा गौर से देखिए। ये फ़ोटो हमने अपनी तरफ से नहीं ली हैं, बल्कि ये फ़ोटो हमने खुद देवेंद्र कौशिक के पेज से ली हैं और उन्होंने खुद ये फ़ोटो डाली हुई हैं। इन फ़ोटो को आप ज़रा गौर से देखिए। इन फ़ोटो में आपको भीड़ का अकाल नज़र आएगा। इन फ़ोटो में आपको देवेंद्र कौशिक के चेहरे पर मायूसी नजर आएगी। इन फोटो में आपको देवेंद्र कौशिक के साथ में लंबा चौड़ा काफिला नजर नहीं आएगा। यानी देवेंद्र कौशिक के लिए जनसभाओं में भारी भीड़ का सपना अधूरा दिख रहा है, क्योंकि उनको रिस्पॉन्स बेहद कम मिल रहा है, क्योंकि उनको सुनने के लिए लोग बेहद कम आ रहे हैं। यही वजह कि देवेंद्र कौशिक का चुनाव प्रचार लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, उनका चुनाव उठ नहीं पा रहा है और इसी वजह है कि देवेंद्र कौशिक के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। आप इन फोटो में देवेंद्र कौशिक के चेहरे को भी अगर गौर से देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि उनकी टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि वो जितनी संख्या में लोगों की उम्मीद कर रहे थे, उतनी संख्या में लोग उनके लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उतनी संख्या में उनकी जनसभाओं में नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि देवेंद्र कौशिक को जुगाड़ करके बाहर के लोगों को कुर्सी पर बैठाना पड़ता है और देवेंद्र कौशिक को बाहर के लोगों के जरिए अपनी छोटी छोटी जनसभाओं को भी काम चलाऊ बनाना पड़ता है। यानी देवेंद्र कौशिक को ना तो बीजेपी के स्थानीय नेताओं का सहयोग मिल रहा है, ना ही उन्हें जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी का ये फैसला भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी के नेताओं ने सोचा होगा कि रमेश कौशिक का पुराना नेटवर्क गन्नौर में रहा है, इसलिए वो अपने भाई को विधायक बनाने का काम करवा देंगे, लेकिन आज की तारीख में हालात बदल चुके हैं, क्योंकि रमेश कौशिक के प्रति भी गन्नौर की जनता में वो पहली वाली पॉजिटिविटी नहीं है जिसके बलबूते पर अपने भाई को एमएलए बनवाने का काम सिरे चढ़ा पाते। देवेंद्र कौशिक के लिए पिछले 4 दिन के चुनाव प्रचार के हालात बता रहे हैं कि उनका चुनाव प्रचार डगमगाया हुआ है। रिस्पॉन्स को लेकर वो बेहद खराब हालात से गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा कि देवेंद्र कौशिक के 90% कार्यक्रमों में 12 से 15 लोग ही होते हैं। जहां पर लोगों की संख्या 150 से 200 होनी चाहिए, वहां पर देवेंद्र कौशिक के कार्यक्रम में बेहद कम संख्या में लोग नजर आते हैं। इनकी तुलना में अगर आप आज़ाद प्रत्याशी देवेंद्र कादियान के जनसंपर्क कार्यक्रमों को देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि वहां पर जनता का कितना बड़ा बम्पर जनसमर्थन उनको मिल रहा है। आप एक बार देवेंद्र कादियान को मिल रहे रिस्पॉन्स की झलक को भी जरूर देख लीजिए।
आपने देख लिया होगा कि देवेंद्र कादियान और देवेंद्र कौशिक के जनसंपर्क अभियानों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां देवेंद्र कादियान को हर जगह जनता का बम्पर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, तो वहीं पर देवेंद्र कौशिक के लिए चंद लोगों की भीड़ ही आगे खड़ी मिलती है। यानी ये फैसला पूरी तौर पर 90 और 10 का है। जहां देवेंद्र कादियान के कार्यक्रमों के अंदर 200, 400, 500 और 1000 आदमी नजर आते हैं, वहीं पर देवेंद्र कौशिक की जनसभाओं में 8, 10, 12, 15 और 20 लोग नजर आते हैं। 90% कार्यक्रमों में उनके लोगों की संख्या 50 से कम होती है और यही वजह है कि देवेंद्र कौशिक का चुनाव डगमगा गया है। देवेंद्र कौशिक को प्रत्याशी बनाना बीजेपी के लिए गलत फैसला साबित हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र कौशिक उस हिसाब से बीजेपी के लिए जिताऊ प्रत्याशी नहीं है जिसके आधार पर देवेंद्र कादियान ने 10 साल में मेहनत की थी। पैसे के मामले में बेशक से देवेंद्र कौशिक देवेंद्र कादियान से आगे हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ग्राउंड पर मेहनत, ग्राउंड पर लोगों का रिस्पांस और ग्राउंड पर वोट बैंक आज की तारीख में देवेंद्र कादियान का देवेंद्र कौशिक से ज़्यादा है। और यही वजह है कि देवेंद्र कादियान आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर भी देवेंद्र कौशिक पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और आपने खुद देख लिया होगा कि देवेंद्र कौशिक के चुनाव प्रचार में वो रंगत नहीं है, लोगों का जमावड़ा नहीं है, लोगों की भीड़ नहीं है, लंबे काफिले नहीं है। यही वजह है कि देवेंद्र कौशिक का चुनाव बैठता हुआ और पिछड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। गन्नौर के चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर के इस महासंग्राम में देवेंद्र कौशिक को कितने वोट हासिल होंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर के इस महासंग्राम में देवेंद्र कादियान कितने वोटों से जीतेंगे और वो कितने वोट लेंगे, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। गन्नौर की सीट के चुनावी भविष्य को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।